हमने आज जो कंसेप्ट पढ़ना है वो लूप से मिलता जुलता है। कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, उसको हम मल्टीपल टाइम प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन में, मे बी 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, तो हम वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे देखा था ना कि इसको डेफिनेटली हम इंडेंट देंगे और इसके ऊपर एक कंट्रोल यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड वाइल। और उसकी जो हमें तीन चीज़ें उसमें चाहिए कि हमने उसको लेस देन 10 करना है और आई की वैल्यू को इनिशियली 0 सेट कर सकते हैं और आई को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, तो i+1 ये हमने देखा था और ये 10 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। ऐसे ही हमने सीखा था ना इसको। अच्छा, इस ये जो चीज़ चल रही है डेट इज कॉल्ड वाइल लूप और ये ऐसा कंट्रोल है। अच्छा, सेम यही फीचर बनाने के लिए, सेम यही चीज़ इस्तेमाल करने के लिए हम फार लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन में एक और लूप होता है डेट इज कॉल्ड फाइल लूप, फार लूप। अच्छा, फार लूप भी सेम काम करता है वाइल लूप की तरह। उसका काम भी मकसद और विजन उसका भी सेम ही है कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना या बार बार चलाने के प्रोसेस को हम फार लूप बोलेंगे। अच्छा, वो चलता कैसे है? हमारे पास फार लूप चलाने के लिए जैसे ये हमारे पास आइटम आती है ना कि 1 जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही होती है, फार लूप के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इनिशियलाइजेशन ये करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करना, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये चीजें करने की हमें जरूरत नहीं होती। वो खुद से मैनेज करता है इस चीज को। अच्छा, उसमें हम करते क्या हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इंडेक्स है, यानी कि नंबर हम ले रहे हैं, उसके अंदर हम इन का ऑपरेटर यूज करते हैं और अगर हमें उसको क्वांटिटी के हिसाब से चलाना है तो हमारे पास एक रेंज का मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। सही है। अच्छा, हम अगर इसका मैं अभी के लिए डुप्लीकेट कर देता हूँ, जो ये वाइल लूप काम कर रहा है सेम उसी तरह ये भी काम करे, तो मैं इसको कहता हूँ 1 to 10 तक चले और जो स्पेसिफाई है वो एक नंबर के स्टेप से इंक्रीज या डिक्रीज हो। तो इसमें भी क्या होगा कि अगर मैं इस दोनों को आंसर रन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड फॉर कह देता हूँ इसको और इसको हेलो वर्ल्ड वाइल, तो आप लोग डिफरेंस फिर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी ये मैं बताऊंगा कि ये इसका सिंटैक्स क्या है, मैं उसके ऊपर नहीं आया, जस्ट इसकी आउटपुट देख ले एक दफ़ा, कि इसका सिंटैक्स भी इजीली समझ आ जाएगा। पाइथन क्लास standard.py। अच्छा, सेम उसी तरह ही चल रहा है जिस तरह वाइल लूप चल रहा है, फार लूप भी मल्टीपल टाइम एक प्रिंट को कर पा रहा है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम कल देखा था कि हम वाइल लूप में आई की वैल्यू को भी प्रिंट कर पा रहे थे, ये कितनी दफ़ा चल रहा है। तो फार लूप में वो कैसे करेंगे? जो मुझे पास ये इंडेक्स है, इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो इन दोनों का आंसर भी सेम ही होगा। अगर आप देखो तो ये भी क्या है जरा 0 to 9 और ये भी 1 to 9 चल रहा है। तो अगर आप इसको भी 0 से चलाना चाहते हो तो इसको यहाँ पे 0 लिख दें। अभी मैं इसका सिंटैक्स आपको समझाता हूँ। तो ये भी 0 to 9 चल रहा है, ये भी 0 to 9 चल रहा है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या है वो हम समझ लेते हैं और फार लूप को कहाँ यूज करेंगे और वाइल लूप कहाँ पे यूज होता है। अच्छा, फार लूप मेनली बना है लिस्ट के लिए। अच्छा, ये रेंज वाला जो हमने वाइल लूप की डुप्लीकेशन की है, ये हमने इसका स्पेशलाइज्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन वाइल लूप जिस काम के लिए बना है फार लूप, उस पर हम पहले आते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट है हमारे पास मे बी नंबर्स की, और उसके अंदर हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये नंबर्स हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में सारे नंबर स्क्रीन पे बारी बारी प्रिंट हो जाएं वाइल लूप के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी, हमें जो है वो कंडीशन लगानी पड़ेगी कि तुमने इसकी लेंथ से कम तक चलना है, तो इसकी लेंथ कितनी है, या तो हम गिन लें या ऑप्शन हमारे पास क्या है, लेंथ का फंक्शन, उसको अंदर हम क्या पास कर दें, नम्स पास कर दें। अब गिनते जाना है आपने, एक आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, मकसद ये है कि लिस्ट में जितने आइटम है 1 by 1 प्रिंट हो, एट्रेट हो, हर स्क्रीन पे एक एक आइटम निकले, उसमें से वो प्रिंट होता जाए। उस मकसद को पूरा करने के लिए एक हमने एरे तो डिफाइन करनी थी, यानी कि लिस्ट तो डिफाइन करनी थी, फिर उसके साथ हमने इनिशियलाइजेशन करनी,
फिर ये लेंथ का फंक्शन कॉल करके उसकी लेंथ कैलकुलेट करना नम्स की, फिर ये आई को प्लस प्लस करना, फिर ये कंडीशन का लगाना, और फिर ये प्रिंट के अंदर हम आगे नम्स के अंदर आई पास करेंगे तो हमारा गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, हमारा क्या गोल अचीव क्या हो जाएगा कि हम 10 20 30 70 80 स्क्रीन पे प्रिंट कर पा रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये हमारा गोल हो गया अचीव। अब हम सेम गोल अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू फॉर लूप। गोल क्या है कि एरे के अंदर जितने आइटम्स पड़े हैं वो सब के सब स्क्रीन पे प्रिंट हो। अच्छा, यही काम करने के लिए हम यूज करेंगे अब फॉर लूप, और हम बोलेंगे आइटम इन नम्स और प्रिंट यहां पे हम लिखेंगे फॉर लूप और आगे लिख देंगे आइटम। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका भी रिस्पॉन्स एक दफा कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। सॉरी, ये एंड वाला चल रहा है ना, हेलो वर्ल्ड वाला, इसको खत्म कर देते हैं और अभी हम पता लग जाएगा। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि फॉर लूप का काम और वाइल लूप दोनों में क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन दोनों की कोड देखें किस तरह का है। किसका कोड इजी है? 4 का। सिर्फ 2 लाइनें कोड लिखना पड़ा है जिससे मेरी लिस्ट के अंदर जितने आइटम है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ रही, कोई लेंथ का फंक्शन यूज करना नहीं पड़ रहा, कोई आई प्लस प्लस नहीं करना पड़ रहा, कोई वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ रही, और मेरे सारे आइटम भी स्क्रीन पे लिस्ट हो गए। तो फॉर लूप इज मोर अबाउट टू दी लिस्ट के ऊपर। अगर आपने लूपिंग करनी है, अगर आपने लूप चलाना है फॉर लिस्ट, तो हम ऑलवेज क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट के लिए बना है, वो लिस्ट को आसान कर देता है, वो लिस्ट में आसानियां पैदा करता है। लेकिन अगर आपने लूप करना है, वो लिस्ट पे नहीं लगाना, लेकिन जनरल किसी बेस पे लूप लगाना है, तो वहां भी हम कोशिश करते हैं कि हम क्या यूज करेंगे? वाइल लूप यूज करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपने लिस्ट पे फॉर लूप नहीं भी लगाना और वाइल लूप की तरह उसको इस्तेमाल करना है, तो वो भी हमें फॉर लूप ऑप्शन देता है, लेकिन उसका सिंटैक्स फिर हमारे पास ये हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। यानी कि हम ये एक लाइन लिखते हैं, इससे फिर ये वाइल लूप की तरह बन जाता है। लेकिन ये नॉर्मली फॉर लूप सिर्फ लिस्ट के लिए बना है, लेकिन आपने लिस्ट को नहीं यूज करना, वाइल लूप की तरह यूज करना, फिर ये वाला मेथड है। अब हम इसकी लॉजिक पे आ जाते हैं कि फॉर लूप क्या चलेगा कैसे। फिर हम ये रेंज वाला चीजें भी देख लेते हैं। अच्छा, फॉर लूप चलने का तरीकाकार क्या है कि अच्छा, ये इंडेंट देना है और उस इंडेंट में कितनी लाइनें लिखनी है, कि ब्लॉक बनाना है उसमें कितनी लाइनें लिखनी है, इसमें तो आपको कोई इशू नहीं है ना। ये तो वही सेम बात है ना जो हमने बाकी हर कंट्रोल में डिस्कस की है। अब इस पे कौन सा कंट्रोल लागू होगा? ये वाला। अच्छा, अब ये कंट्रोल है क्या? सबसे पहले फॉर का कीवर्ड है, इससे उसको समझ आता है ये फॉर एक लूप है। बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर इसको एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर वो लिस्ट में से वो चीज निकाल के रखेगा। इसको क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए जिसमें से वो लिस्ट में से वो चीज निकाल के रखेगा। पहली दफा जब ये लूप चलेगा, फॉर लूप बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली कितनी दफा चलेगा, उसकी कंडीशन क्या होगी? इट्स डिपेंड्स ऑन द लिस्ट की लेंथ। जितनी लिस्ट की लेंथ है, फॉर का लूप भी उतनी दफा ही चलेगा। कौन सी लिस्ट की लेंथ? जो इनके बाद में लगाई गई है। यानी कि समझो कि ये वाली कंडीशन जो है ना, जो हमने खुद से मैनुअल लगाई थी, वो इसने ऑटोमेटिकली लगा ली है। हम क्या कह रहे हैं कि तुम इस वाली लिस्ट की लेंथ तक चलो, और हर दफा चलने के ऊपर इस वेरिएबल के अंदर इस लिस्ट में से एक एक आइटम निकाल के देते जाओ। समझ आ रही बात? तो क्या होगा कि जब फॉर लूप चलेगा तो कितनी दफा चलेगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेस कर रहा है ऑन लिस्ट, कि लिस्ट की जितनी लेंथ है ये उतनी दफा चलेगा। वाइल लूप में हम बताते हैं कि तुमने
कितनी बार चलना है। हमारे पास कंट्रोल ज्यादा होता है, लेकिन फार लूप में ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। फार लूप बाय प्री डिफाइंड है, और प्री डिफाइंड क्या है कि उतनी दफा चलो जितनी लिस्ट की लेंथ है। सही है, और ये हमें बात बताने की उसको जरूरत नहीं है। तो इनके बाद जो भी लिस्ट आ रही है उसकी जितनी लेंथ होगी फार लूप उतनी दफा चलेगा। हर दफा चलने के ऊपर फार के बाद जो वेरिएबल मैं रखूंगा, ये आइटम हो सकती है, ये आई हो सकता है, ये जे हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर वो इसने देखो, इसने चलना लेंथ की लेंथ, नम्स की लेंथ तक। तो नम्स की लेंथ यहां से शुरू हो गई यहां तक है। जब पहली दफा चलेगा तो इसको क्या मिलेगा 10, दूसरी दफा चलेगा तो 30, तीसरी दफा चलेगा, और एंड दफा चलेगा तो 80। हर दफा चलने के ऊपर एक दफा लिस्ट की लेंथ में ऐड ऑन कर रहा है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब वो जो भी इजाफा कर रहा है वो ऑटोमेटिकली किस में आ रहा है, जे में, और जे को यहां पे सिंपली हमने प्रिंट कर दिया। अब ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कहते हैं फार लूप कि फार के आगे तुम वेरिएबल का नाम दो मुझे, उस वेरिएबल के नाम में मैं वैल्यू को चेंज करता रहूंगा, और उसमें कौन सी वैल्यू रखूंगा जो लिस्ट में पड़ी हुई है। पहली दफा चलूंगा तो पहली वैल्यू दूंगा, दूसरी दफा चलूंगा तो दूसरी वैल्यू, तीसरी दफा चलूंगा तो। अब यहां पे यही काम करने के लिए हमें नम्स की अरे पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आई लिखना पड़ा। वो क्यों किया हमने, ये वाला सिंटैक्स क्यों लिखा भला? वो इसलिए लिखा कि हम उस एरे में से, उस इंडेक्स में से वो वैल्यू लेना चाहते थे। यहां पे आपको वैल्यू ही मिल रही है ऑटोमेटिकली, और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। बात समझ आ रही है? तो हमने क्या सीखा फिर, फार लूप में दो कीवर्ड होंगे, वन इज फार और दूसरा इन। इन मतलब किस लिस्ट पे उसको चलना है, तो लिस्ट का नाम आपने देना है उसको, दैट इज का नम्स। और फार के बाद आपके पास क्या आएगा, फार के बाद आपके पास क्या होएगा, वेरिएबल का नाम। वो कुछ भी आप रख सकते हो, और उसके अंदर वो क्या डालेगा, वैल्यू, लिस्ट की वैल्यू डालेगा। कौन सी वैल्यू डालेगा, पहली दफा पहली वैल्यू, दूसरी दफा तीसरी दफा, और जब सारी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी तो लूप वैसे बंद हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो फार का लूप किस पे चलेगा, लिस्ट पे डिपेंड करेगा। लिस्ट पे चलेगा, कितनी दफा तक चलेगा, लिस्ट की लेंथ तक। हर दफा चलने पे वेरिएबल में क्या डालेगा, वैल्यू ऑफ द दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। सही है, तो वो हम डालते जाएंगे तो हमें आउटपुट आती जाएगी। अच्छा, इसी तरह मेरे पास अगर लेट्स सपोज यूजर नेम की अरे है, यूजर नेम्स ठीक है, मैंने इसमें कुछ डाल दिए और डाल देते हैं नाम एक दो। अगर मैं अपना फार का लूप चलाऊं इसके ऊपर तो क्या होगा, कितने दफा लूप चलेगा, 4 बार। और पहली दफा चलेगा तो आइटम में क्या आएगा, नवीन, फिर जॉन आएगा, फिर एलाइस आएगा, फिर अली आएगा। एलिस आ गया, अली आ गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से चल रहा है। अगर यही काम अगर मुझे वाइल लूप से करना होता तो फिर मुझे ये वाला मतलब एक वेरिएबल भी इनिशियलाइज करना पड़ता, फिर कंडीशन भी लगानी पड़ती, फिर उसकी लेंथ भी चेक करनी पड़ती, फिर मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक वैल्यू रीड करनी पड़ती उसमें से, फिर आई के में वैल्यू में इजाफा करना पड़ता, तो काम ज्यादा करना पड़ रहा था। फार लूप ने उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाइज कर दिया। फार लूप ने उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाइज कर दिए, इजी कर दिए। तो जस्ट आपने फार लूप के कंट्रोल में दो कीवर्ड आ रहे हैं, कौन कौन से, फॉर और इन। इन के कीवर्ड के आगे हम क्या चीज देंगे, लिस्ट का नाम। इन के नेम से के बाद क्या देंगे, लिस्ट का नाम, और इन से पहले क्या देंगे, वेरिएबल का नाम। तो वो कह रहे हैं कि फार मतलब लूप चलाओ, किस पे चलाओ, लिस्ट पे, उसमें से एक एक आइटम उठा के इस वेरिएबल में डालते जाओ। बात समझ आ गई आपको? यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब लेट्स सपोज हमारे पास लिस्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको व्हाइल लूप की तरह चलाया जाए, मतलब मेरे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं है। देखो ना, फॉर लूप को तो क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास लिस्ट नहीं है। जिस तरह अगर लिस्ट ना भी हो व्हाइल लूप तो स्टिल चलता है ना, फिर भी मैं किसी प्रिंट को 10 टाइम चला सकता हूँ, 15 टाइम, वो किसी लिस्ट पे तो डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा केस है तो हमें फॉर लूप के अंदर एक और कंट्रोल मिलता है, वो क्या है कि मैं लिखता हूँ फॉर, और उसके बाद मैं कोई भी आई जे जो भी आपको लग रहा है वो वैल्यू लिखोगा इन रेंज। अब मैंने इसको इन के बाद हमने क्या देना था, इन के बाद हमने लिस्ट देनी थी, तो लिस्ट हमारे पास है नहीं। फिर उस लिस्ट के नाम की जगह पे हम उसको एक फंक्शन कॉल करेंगे पाइथन का बिल्ट इन, और उसका नाम है रेंज। ये रेंज करता क्या है, ये लिस्ट बनाता है, खुद से जनरेट करता है लिस्ट। इसके 3 पैरामीटर्स रहते हैं, कौन कौन से? पहले पैरामीटर में हम इसको बताते हैं कि तुमने कहां से स्टार्ट करना है, दूसरे वेरिएबल में बताते हैं कहां तक तुमने जाना है, और तीसरे वेरिएबल में बताते हैं कि तुमने कितने स्टेप के साथ इंक्रीज करना है उसको। तो अब ये रेंज का जब कैलकुलेट करेगा, ये जब ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन एक लिस्ट बनाएगा इस तरह की, उसमें पहली वैल्यू 10 रखेगा, अगली वैल्यू 12 रखेगा, अगली वैल्यू से 14 रखेगा, फिर 16 रखेगा, फिर 18, और ऐसे। बात समझ आ रही है कि सॉरी 16 आएगा। तो ये क्या कर रहा है फिर, मतलब एक्चुअली या तो हम बनी हुई कोई लिस्ट दे दें उसको, और अगर कोई बनी हुई लिस्ट हमारे पास नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, ये खुद से लिस्ट जनरेट करेगा। कौन? रेंज का मेथड। तो हमारे पास लिस्ट लगी है, खुद से जनरेट करेंगे। अब उसमें अगर हम लूप मतलब व्हाइल लूप को कॉपी करें तो हम कहां से शुरू होंगे, 0 से कहां तक जाएंगे, लेट्स सपोज 10 तक जाते हैं, और फिर क्या करेंगे, 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। सही है। और हम अगर इसको करते हैं यहां पे, और अब मैं प्रिंट करता हूं जे को, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये आखिरी नंबर को शामिल नहीं करेगा, उससे पहले पहले तक चलेगा। तो अगर हम इसको 1 को खत्म करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर भी सेम ही चलेगा। बाय डिफॉल्ट ये 1 का इंक्रीमेंट करता है, आपने जिस तरह का काम लेना है उस तरह इसको चला सकते हो। अगर आपने जे की वैल्यू मतलब आपने 2 का इजाफा करना है हर चलने पे, तो आप उसको आगे उसको यहाँ पे एक और कामा लगा के 2 दे दोगे, अगर 3 का करना है 3 दे दोगे, 5 करना है तो 5 दे दोगे, तो ये रेंज कैलकुलेट कर देगा। अब ये बिल्कुल व्हाइल लूप की तरह चल रहा है, ऐसे ही है ना, 0 1 2 9 दे रहा है, इसी तरह ही व्हाइल लूप दे रहा था हमें। तो इसमें एक्चुअली हमें ये इंडेक्सेस मिल गए जे के अंदर, और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो फॉर लूप को हमेशा लिस्ट चाहिए, या तो आपके पास कोई लिस्ट है वो दे दें, अगर नहीं है तो फिर रेंज से नई लिस्ट जनरेट कर लें। रेंज नई लिस्ट जनरेट करने का काम करता है, सही है, रेंज नई लिस्ट जनरेट करने का काम करता है। तो वो उसको नई लिस्ट जनरेट हो जाएगी, अब उस लिस्ट में जो चीज होगी वो इसमें आती रहेगी। अब अगर लेट्स सपोज इस लिस्ट में मैं कहता हूं कि 2 का इजाफा हो, तो अब इसमें क्या आएगा, पहली दफा, फिर 2 2 4 6 ऐसे आएगा, ये देखो, क्योंकि 2 का इजाफा कर दिया। अब इसका काम है लिस्ट जनरेट करना, इसने लिस्ट जनरेट करके यहां पे दे दी है। इसने कौन सी लिस्ट जनरेट की है वो हम मैन्युअली भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 2 0 2 4 8, यही लिस्ट की है ना, अभी भी चलाएंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो रेंज का काम है लिस्ट को बनाना। अब उसके ऊपर लूप का काम जो हमने ऊपर सीखा सेम ही है, कि वो इस लिस्ट में से एक एक आइटम आपको देता जाएगा, वो डिस्प्ले होता जाएगा। सही है। तो अगर मैं यही काम अगर करूं तो
रेंज, और यहां पे लिख दूं 3 तो क्या होगा फिर? ठीक हो गया। अगर 4 कर दें तो समझ आ रही है बात? तो आइडिया ये है कि इसका काम है लिस्ट बनाना। तो ये हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास प्री बिल्ड लिस्ट नहीं है। अगर तो लिस्ट है और आप उस पर लूपिंग करना चाह रहे हैं तो ऑलवेज क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। अगर लिस्ट नहीं है तो फिर भी हमारे पास रेंज के मेथड के साथ ऑप्शन अवेलेबल है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? व्हाइल लूप। अगर आपके पास लिस्ट बिल्कुल ही नहीं है और आप रेंज भी यूज नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या यूज कर लो? व्हाइल लूप यूज कर लो, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। नहीं, ये इसको इंक्रीमेंट चाहिए ना एक का। अगर आप 1 लिखोगे, बाय कुछ भी नहीं लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट 1 कंसीडर करता है। तो अगर आप 0 लिखोगे तो फिर भी बाय डिफॉल्ट 1 कंसीडर करेगा। तो अगर आप कुछ नहीं लिख रहे तो वो 1 ही कंसीडर करता है और एक का इजाफा करता जाता है। तो वो एक लिस्ट आपको बना के देता है नंबर्स की। उसको यानी कि स्टार्ट पॉइंट चाहिए और एंड पॉइंट चाहिए, और ये चाहिए कि कितना उसको इजाफा करना है या डिक्रीमेंट करना है। अगर हाँ, नेगेटिव में भी दे सकते हैं। अगर आप कहते हो कि -10 से 0 तक और -1 करना है या +1 करना है, वो उतने तक चला जाएगा, फिर वो माइनस में नंबर दे देगा। लेकिन रेंज का काम सिर्फ लिस्ट बनाना है, लूप का इससे कोई लेना देना नहीं है। लूप का काम सेपरेट है। तो ये आप लूप में ना भी यूज करें, आप रेंज को यहाँ वेरिएबल में यूज करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। लाइक आपने आउटपुट बनाई, मैंने क्या है कि एक लिस्ट बनाओ। किसके साथ लिस्ट बनाओ? अब तुमने रेंज का मेथड यूज करके लिस्ट बनानी है। और कहां से शुरू करनी है? 10 से। कहां पे जाना है? 50 पे। इजाफा कितना करना है? 2 का। तो अगर मैं इस आउटपुट को प्रिंट करूंगा ना यहां पे, तो क्या होगा कि मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी, ये देखें। हालांकि इसका लूप से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको क्लैरिटी होगी ना, रेंज का लूप से लेना देना नहीं है। अगर आपने फॉर लूप चाहिए, उसको हमेशा लिस्ट चाहिए। अगर लिस्ट नहीं है तो आप रेंज से क्रिएट कर सकते हो। अगर रेंज से क्रिएट नहीं करनी तो कोई लिस्ट दो। अगर लिस्ट भी नहीं है, रेंज से क्रिएट भी नहीं है, तो व्हाइल लूप यूज करो। सही है? तो हमेशा फॉर लूप, जब भी हमारे पास कोई एरे आती है या कोई लिस्ट आती है, तो उस पर हम क्या करते हैं? हमेशा फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे पाइथन में। सही है? पाइथन में कोई डू व्हाइल लूप नहीं होता। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डू व्हाइल लूप भी होता है, पाइथन में नहीं होता है। पाइथन में बस यही 2 लूप होते हैं, जिसकी मदद से लूप का काम समझ में आ रहा है ना? रिपीट करना, बार बार चलाना है, उसको चला सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा और वो हम लोग करेंगे मिलके। प्रोग्राम क्या है यहीं पे लिख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम that write a search program, search the name Ali from the list usernames. If Ali found, please stop the loop. अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि अगर अली फाइंड हो जाता है, लूप को स्टॉप कर दो और प्रिंट करो अली को। ठीक है? अच्छा, अब हम इस केस में फॉर लूप यूज करें, व्हाइल करें, क्या करें? फॉर कर लेते हैं। अच्छा, फॉर कर लेते हैं। हम कहते हैं इफ क्या लगाऊं? आइटम इक्वल टू अली। फिर क्या करूं? इस प्रिंट को एक्सटेंड कर दें और कहेंगे अली सर्च इज फाउंड। आगे हम आइटम डिस्प्ले करा दें। तो क्या होगा? सारी आइटम डिस्प्ले नहीं होंगी, क्या होंगी? सिर्फ अली वाली आइटम डिस्प्ले होगी। इसको टॉप पे लिख देते हैं ताकि ऐसे ही होना चाहिए ना। अली वाली आइटम डिस्प्ले होनी चाहिए, बाकी आइटम डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो सर्च इज फाउंड अली आगे आ रहा है, लॉजिकल है।
अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं कि अब साथ में ये भी प्रिंट करता हूं कि लूप कितनी दफा चल रहा है। अच्छा जी, लूप रनिंग चला है नवीद के लिए भी, जॉन के लिए भी, एरिस के लिए भी, और अली के लिए, क्योंकि अली था एंड पे। अब अली के को मैं अली के बाद और नेम डाल देता हूं, मे बी उमर, उमर, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूं तो क्या होगा, नवीद चला, जॉन चला, अली चला, अली चला, और अली फाउंड हो गया। लेकिन उसके बाद भी लूप चलता रहा, किसके लिए, उमर और मैर के लिए। हालांकि हमें अली फाउंड हो गया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि लूप बंद हो जाना चाहिए। तो लूप बंद करने के लिए इस केस में हमारे पास क्या है, ब्रेक। क्या है, ब्रेक। जब हम ब्रेक कर देंगे किसी चीज को तो लूप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब मैं इसको चलाऊंगा तो जैसे ही अली फाउंड हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, ये काम जरूरी नहीं कि फॉर लूप में हो रहा है, ये काम हम व्हाइल लूप में भी ब्रेक कर सकते हैं, फॉर लूप में भी कर सकते हैं, व्हाइल में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आप लोगों ने ना अली जब फाउंड हो जाए, अली भी प्रिंट करना है, और वो लिस्ट में किस इंडेक्स नंबर पे था वो भी प्रिंट करना है। कैसे, कैसे हमें कैसे मिलेगा इंडेक्स, बिल्ट इन फंक्शन लगा दें, और क्या ऑप्शन है, मतलब आप ये कह रहे हो कि यूजर नेम की जगह यूजर नेम ना दें, यहां पे क्या दें, रेंज, और रेंज को हम 0 से शुरू कर लें और कहां तक ले जाएं, यूजर नेम की लेंथ तक। फिर क्या करें, फिर ये इसमें एक्चुअली क्या आएगा, इंडेक्स आएगा, ऐसे ही है ना। तो इसमें हमने इंडेक्स आ गया। अब हमने तो यूजर नेम मैच करना है, तो यूजर नेम के साथ क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम आइटम इंडेक्स भी प्रिंट कर देंगे और साथ में यूजर नेम भी प्रिंट कर देंगे। अली भी प्रिंट हो गया और साथ में इंडेक्स भी प्रिंट हो गया। जुगाड़ तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हमने मतलब थोड़ा सी गेम घुमानी पड़ी है, सीधी सीधी नहीं हुई। वाइल वाला काम हो गया ना, मतलब वाइल की तरह इसको हमने बना दिया है। अब मतलब जो फॉर लूप का बिल्ट इन सिस्टम है कि ये लिस्ट पे अच्छा चलता है, वो इधर कंट्रोल खत्म हो गया, हमने बिल्कुल वाइल की कॉपी बना दी है इसको, ये जिस तरह वाइल इटरेट होता है। अच्छा, अब यही काम करना है तो फॉर लूप भी बिल्ट इन हमें फीचर देता है इसी काम को करने के लिए। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चलो ये वाला काम मैं खत्म नहीं करता, इसको डुप्लीकेट करके कमेंट कर देते हैं ताकि आप लोगों के पास रेफरेंस रहे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अब ये रेंज वगैरह ये चीज़ें तो ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये तो जुगाड़ लगाना पड़ रहा है हमें, ये ऐसे ही रहे। और ये भी सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, सीधा सीधा आइटम ही होनी चाहिए। और ये भी ख़त्म कर देते हैं, इधर आइटम ही रहनी चाहिए, लेकिन इंडेक्स भी निकालना है। इसके लिए हमें इनके आगे एक बिल्ट इन फंक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड इनमरेट। अच्छा, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये हमें फॉर लूप में आइटम भी रिटर्न करेगा और इंडेक्स भी रिटर्न करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्स लगाते हैं आई और साथ में आइटम देते हैं, तो अगर मैं इसको अब आइटम के साथ इंडेक्स प्रिंट करता हूं तो अब भी आप लोग देखिएगा कि आंसर सेम आ रहा है। और अगर मैंने हर एक के साथ यहाँ पे आई भी लगा दूं तो अब आप लोग देखिएगा कि 0 1 2 3 और 3 साथ में इंडेक्स भी आ रहा है। तो वही काम जो हमने रेंज के साथ किया, फिर हमें उसमें
स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ी, और मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ा, जो मैंने ये नीचे की है कॉपी पेस्ट। इसी काम को हमने कर लिया, लेकिन न्यूमरेट का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लिया है। अगर फॉर लूप के इन के बाद इनएमरेट का फंक्शन यूज करके उसमें करें तो फॉर लूप में हमें इंडेक्स भी आता है और आइटम भी आती है, दोनों चीजें आती है। तो पहले इंडेक्स आता है, बाद में आइटम आती है। तो पहले इंडेक्स ले लिया, बाद में आइटम ले लिया, और उन दोनों को यूटिलाइज कर लिया। यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन हो रही हो? हाँ जी, नहीं आई जरूरी नहीं, जे लिख लो, इंडेक्स लिख लो, पूरा वेरिएबल का नाम है ना, इंडेक्स लिख लीजिए, फिर भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये फार के बाद वेरिएबल का नाम है। अगर आपने न्यूमरेट यूज किया है तो आपको दो वेरिएबल के नाम देने पड़ेंगे। क्यों? एक में ताकि इंडेक्स आए और एक में आइटम आए। और अगर आपने न्यूमरेट के अलावा दिया तो फिर एक ही चीज आएगी, क्योंकि एक ही मिलेगी आपको, एक चीज आइटम, उसमें इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो इन केस अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए तो आप न्यूमरेट कर सकते हो उसको, उससे आपकी आउटपुट आ सकती है। ऑल गुड। तो हमने क्या कर लिया, फॉर लूप भी लगा लिया, न्यूमरेट भी कर लिया, इंडेक्स भी ले लिया, आइटम भी ले ली, और उसके बाद हमने रेंज भी पढ़ लिया, और रेंज पे हमने मल्टीपल सिस्टम भी अप्लाई कर लिया, और एक और चीज कर ली हमने, ब्रेक भी पढ़ लिया कि ब्रेक कैसे काम करता है और ब्रेक की क्या आउटपुट हमारे पास आएगी। समझ आ रही है बात कि इसका सारा सिस्टम क्या है? अच्छा, अब हम थोड़े से बिल्ट इन फंक्शंस की तरफ जाएंगे लिस्ट में, और उनको हम उनके साथ प्ले करना चाहते हैं। सही है? अच्छा, अब आप लोगों को ना मैं कहूंगा कि आप लोगों ने, ये आपको यूजर नेम की लिस्ट नजर आ रही है? आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये यूजर नेम की लिस्ट है ना, हर यूजर का नाम प्रिंट हो स्क्रीन पे, और साथ में हेलो भी लिखना है। हेलो नवीद, हेलो जोहन, हेलो अली, हेलो उमर, हेलो उमर, ऐसे करना है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंट के अंदर हेलो लिख देंगे। इतनी बात समझ आ गई ना, क्योंकि हमने उन दोनों स्ट्रिंग्स को साथ में कनकैड कर दिया। ये तो इतना आपको डिफिकल्ट काम है नहीं लग रहा कि हमें इस तरह की आउटपुट हमें चाहिए। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं कि जिस तरह हमने लिस्ट को यहाँ पे सिंपलीफाई किया है, मतलब उसके साथ हेलो लगाना है तो वो हम लगा सकते हैं। अब मुझे ये चाहिए कि हेलो सिर्फ लगाना है किन के ऊपर, जो इवन इंडेक्सेस पे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? क्या कंडीशन है ये? इफ इंडेक्स, उसका रिमाइंडर चेक कर लेंगे 2 के साथ, अगर 0 आ रहा है तो उनके साथ हेलो आ जाएगा। मैं आपको यूज केसेस बता रहा हूं इसमें क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, अब ये करना है कि एक न्यू लिस्ट बनानी है। ये एक यूजर नेम की लिस्ट है, एक और न्यू लिस्ट बनानी है, न्यू नेम्स, वो अभी एम्प्टी है। इसके अंदर वो नाम होने चाहिए जो नाम इवन इंडेक्सेस के ऊपर है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या कर लेंगे? हाँ, हम क्या करेंगे कि इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि हम यहां से ये वाला लाइन खत्म कर देंगे, और हम इफ चेक करेंगे। अगर इंडेक्स जो है वो मॉडुलस टू 0 है तो सिंपली हम उसको ब्रेक नहीं हमें करना, हमने उसको न्यू नेम्स आइटम ऐड कर देंगे।
सही है, तो वो नेम्स आ जाएंगे जो A1 इंडेक्सेस के ऊपर है। ऑल गुड। अच्छा, अब एक्चुअली हमने फिल्टर किया है ये, मतलब हमने एक हमारे पास बड़ी लिस्ट थी, उससे हमने फिल्टर करके छोटी लिस्ट बनाई है। इसी तरह ही आप कर सकते हो, अगर मुझे इन नेम्स के साथ हेलो लिखना है और उसकी एक नई लिस्ट बनानी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीटी मच सेम काम करना पड़ेगा, और ये इफ खत्म कर देंगे क्योंकि सबके सभी चाहिए, और यहां पे हेलो भी लिख देंगे, एम्बेड कर देंगे आइटम भी और हेलो भी। तो मे बी ठीक हो गया, ये एम्बेड हो जाएगी आपस में और ये न्यू नेम्स में चली जाएगी और सबके ऊपर ये देखो सबके साथ क्या आ रहा है? हेलो हेलो आ रहा है, क्योंकि हमने ये सिंटैक्स यूज किया। अच्छा, अब ये एक छोटी सी चीज को करने के लिए हमें काफी लूप करना पड़ रहा है और वो सारी चीजें, इसके अगेंस्ट ना एक प्री बिल्ट इन लूप भी है हमारे पास। मतलब ये तो हमने खुद से मैनुअल लूप लगा के ये सारा काम किया है, इसके मुतबादल मेरे पास एक बिल्ट इन लूप भी है जो यही काम करता है। सही है, जो यही काम करेगा। मतलब क्या है कि हम जो हमारे पास जितनी लिस्ट है उसकी इनपुट के ऊपर अगर हम उसकी शक्ल चेंज करना चाहते हैं तो उसकी शक्ल को चेंज करने में हमारी हेल्प करेगा। क्या कि अगर मैं कहूं आपको कि मेरे पास ये नेम्स हैं और उसके अंदर मुझे हेलो भी लिखना है, तो एक सिंटैक्स तो ये है। दूसरा सिंटैक्स क्या है कि मैं यहां से इसको कमेंट कर देता हूं और मैं सिंपली यहां पे लगाता हूं मैप। सही है, ये एक ऐसा लूप है जो एक लिस्ट पे चलता है और उसकी शक्ल चेंज करने के लिए हमें एक एज एन इनपुट हमसे एक फंक्शन लेता है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास लिस्ट होती है लाइक दैट इज कॉल्ड यूजर नेम्स, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन हमने बनाया नहीं है, वो हम बना लेते हैं ऊपर, डेफ चेंज यूजर नेम्स, और वो यूजर नेम इनपुट ले लेगा 1 by 1 और हम उसको रिटर्न कर देंगे एफ स्ट्रिंग और उसमें होगा हेलो और साथ में हो जाएगा यूजर नेम। ठीक है, और इसको हम सिंपली इधर कॉल कर देंगे। हम इस फंक्शन को खुद कॉल नहीं कर रहे, इसको हमारा मैप लूप कॉल करेगा। इसको कौन कॉल करेगा? मैप का लूप कॉल करेगा। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि लूप चलाओ, कब तक चलाओ? यूजर नेम्स की जितनी लेंथ है तब तक। हर बार चलाने पे ये वाला फंक्शन कॉल करो चेंज यूजर नेम, और उसके इनपुट के उसके पैरामीटर के अंदर उसके आर्गुमेंट के अंदर यूजर का नाम, यानी कि जो फर्स्ट आइटम है, इसको आप आइटम बोल दो अगर कंफ्यूजन हो रही है, वो आइटम मुझे दे दो। अब वो आइटम देगा, आपने उसी आइटम को चेंज करके उसके साथ हेलो लगा के उसको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ आइटम तो आप और क्लैरिटी के साथ उसको देख सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा? अच्छा जी, ये क्या कर रहा है कि एक नई हमें लिस्ट दे रहा है, हमसे एक लिस्ट ले रहा है दैट इज कॉल्ड यूजर नेम्स, और हम इसको एक फंक्शन दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड चेंज यूजर नेम्स। अब ये फंक्शन क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारे पास कंट्रोल रहे कि हम अपनी मर्जी से उसकी कोई भी शक्ल चेंज कर लेंगे, और उसको हमने जो भी उसकी शक्ल चेंज करनी थी वो हमने 1 by 1 रिटर्न करते गए। अब उस सारे चीज करने के बाद उसने हमें एक न्यू लिस्ट दे दी
और उसके अंदर सब में हेलो हेलो लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये हमने सिर्फ एक लाइन में काम कर लिया, अगर आप यही देखें तो हमें फॉर लूप में उसको 2-3 लाइन्स में करना पड़ रहा था, तो हमने उसको मजीद शॉर्ट कर लिया, मजीद मिनिमाइज कर लिया उसी काम को करने के लिए। और एक और चीज भी करनी पड़ रही थी, उसमें न्यू नेम्स की एक नई लिस्ट बनानी पड़ रही थी, फिर अपेंड का फंक्शन यूज करना पड़ रहा था। अब वो काम नहीं करना पड़ रहा हमें इन शॉर्ट, और हमारा मैप का लूप चल के उस लिस्ट को मैनिपुलेट भी कर रहा है। सही है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक ये वाली लिस्ट सारी हम कमेंट कर देते हैं, मैं आपको ये बोलूं कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है डेट इज कॉल्ड नम्स, और वो हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सही है। मैं ये चाहता हूं कि एक नई लिस्ट बनाओ जो कि इस पर्टिकुलर लिस्ट की हर आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करके उस नई लिस्ट में सेव करेगी। लेकिन इस तरह नहीं किया ना मैप के साथ, तो हम बोलते हैं न्यू लिस्ट इक्वल टू लिस्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें हम मैप का फंक्शन कॉल करेंगे। वो फंक्शन मैंने बनाने के लिए किया था, हम लैम्डा फंक्शन भी इसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे x मल्टीप्लाई बाई 2 और नम्स। अगर मैं इस न्यू लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा फिर 20, 40, 60, 80 उससे डुप्लीकेट हो गए। यही काम अगर हम फॉर लूप से करते तो हमें मतलब थोड़ा खपना पड़ता है उसको मैनेज करने के लिए, पेंड यूज करना पड़ता और वो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ही लाइन में सारा काम कर लिया। लेकिन डेफिनेटली आपको ये क्या चीज है ये तो समझ नहीं आई होगी, इसके अलावा समझ आया होगा। तो अभी के लिए कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, लेकिन समझाने के लिए कि एक ही लाइन में हो जाता है। लेकिन आपके लिए आसानी के लिए जो आपको चीज समझ में आती है डेट इज कॉल्ड फंक्शन, वो हम बना लेते हैं। वो जो कि क्या करेगा, मल्टी कर लेते हैं हम उसका नाम, जो कि एक आइटम लेगा और उसको रिटर्न करेगा आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करके, और वो हम इधर पास कर दें। अभी भी देखिएगा सेम ही रिजल्ट है। अब हम इस कोड को समझते हैं थोड़ा। मैप हमसे 2 चीजें इनपुट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 2 चीजें। कौन कौन सी? एक फंक्शन और साथ में एरे, यानी कि लिस्ट ले रहे हैं हमसे, और 1 बाय 1 इटरेट कर रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 तक। और हर दफा आने पे 2 से मल्टीप्लाई करके हर एक एक वैल्यू उठा के वो इस फंक्शन को दे देता है। वो फंक्शन से हम जो रिटर्न करते हैं ना, वो उस न्यू लिस्ट में अपेंड करते जाता है खुद से। उसको करते 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 एक स्टेज आती है जहां पे सारी न्यू लिस्ट के अंदर चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एक्चुअली अगर आपके पास एक लिस्ट है, उसकी शक्ल को आप मैनिपुलेट करना चाहते हो किसी भी तरह से, तो आप ये वाला तरीकाकार मैप वाला यूज कर सकते हो। अब ये जो फंक्शन है ना, जो हमने डेफ कीवर्ड से बनाया है, हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड भी होता है जो जिसका हम नाम नहीं रखना चाहते। उस कीवर्ड को हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, और उसका दूसरा नाम लैम्डा फंक्शन भी होता है। तो लैम्डा या एनोनिमस फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका नाम नहीं होता। अगर मैं इस फंक्शन का नाम खत्म कर दूं तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा? लैम्डा या एनोनिमस। लेकिन इस फंक्शन को लैम्डा या एनोनिमस बनाने के लिए हमें यहाँ पे लैम्डा का कीवर्ड भी यूज करना पड़ता है। तो वो क्या करता है, और उसके साथ हमें रिटर्न का कीवर्ड भी लगाने की जरूरत नहीं होती, हम सेम लाइन में चीज को रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस फंक्शन को, इस लैम्डा वाले फंक्शन को, ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे हम इसी फंक्शन का जवाब, एक्चुअली एक फंक्शन है जो इसका कोई नाम नहीं है। जब इसका कोई नाम नहीं है तो इसको चलाएंगे कैसे? तो इसको हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे न्यू फंक्शन या ऐसा कुछ, और उसको हम कॉल करके इसको कॉल कर सकते हैं कि ये जब ये वेरिएबल कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होगा। ये ऐसा सिंटैक्स रहता है। तो अब वेरिएबल बना रहे हैं तो वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली हम यही चीज यहां पे अगर लगा दें तो फिर भी चल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो लैम्डा फंक्शन
या अनोनिमस फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका नेम नहीं होता है, तो ऐसे फंक्शंस को अनोनिमस या लैम्डा फंक्शंस कहते हैं। अगर आपको ये सिंटैक्स मुश्किल लग रहा है स्टिल, आप इसकी जगह पे जो फंक्शन डिफाइन करके मैं यूज कर रहा था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर भी सेम ही आएगा जैसे पहले कहा रहा था। अगर मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 की जगह 3 कर देंगे। ऑल गुड, कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई इश्यू लग रहा है कोई? सब ओके? अच्छा, उसके बाद क्या है जी, हमने लिस्ट बना ली है। अच्छा, अब इसी तरह का एक और मिलता जुलता फंक्शन होता है जो क्या करता है, वो मैप की शक्ल को तो कम नहीं करता, लेकिन उसकी वैल्यू को। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, आपको मैं दूसरे फंक्शन में लेके जाता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी समझ में आएगी, जो हमने डेफ के साथ बनाया था मल्टी। अच्छा, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ वो नंबर 2 से मल्टीप्लाई होके सेव हो जो इवन इंडेक्स पे हैं। तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, इफ अगर फिर आइटम अगर वो उसका मॉडल 2 से अगर 0 है तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, अदरवाइज बाकियों को नहीं करूं। अगर ये केस आ रहा है तो मैं रिटर्न करूंगा ये चीज, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो अब क्या होगा, अब न्यू लिस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी और बाकी क्या आएंगे? क्या हुआ है? हुआ ये है कि वो कहता है कि आपको जो मैं फंक्शन आप मुझे दे रहे हो, फंक्शन लाजमी रिटर्न करे हर केस में। अगर वो जिस केस में रिटर्न नहीं करेगा मैं वहां नन लिख दूंगा। तो अगर उसने इस केस में रिटर्न नहीं किया, जब इवन नंबर थे तो उसने नन लिख दिया, सॉरी इवन नंबर नहीं थे, तो आपने अगर एल्स केस में सेम ही चीज रिटर्न करनी है तो आप क्या कर लोगे, आप रिटर्न कर दोगे आइटम। समझ आ गई? रिटर्न करना लाजमी है ना, तो आपने उस केस में वो रिटर्न कर दिया सेम चीज। ऑल गुड? अगर अगर नंबर 2 पे डिवीजन हो रहा है तो वो 2 से मल्टीप्लाई करके जा रहा है, अदरवाइज इवन है तो इवन नहीं है तो वो वैसे ही जा रहा है। आइटम क्या है? इस नम्स में पहली वैल्यू, फिर दूसरी दफा लूप चलेगा तो दूसरी वैल्यू, तीसरी दफा लूप चलेगा तो तीसरी वैल्यू। अच्छा, इसी तरह का एक और फंक्शन है डेट इज कॉल्ड फिल्टर फंक्शन। मैं इसको भी नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि हम चेंजेस करें तो। डेट इज कॉल्ड फिल्टर फंक्शन, डेट इज कॉल्ड फिल्टर फंक्शन। ये फिल्टर भी एक लूप है जिस तरह मैप का लूप है। अच्छा, अब ये अगर हम यही कहें इसको कि अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो रिटर्न 2 से करो, और अगर रिटर्न आइटम, अब इसका आंसर क्या आएगा आपके ख्याल से? अब मैंने मैप को सिर्फ फिल्टर चेंज किया है तो आपके ख्याल से क्या होगा? क्या हुआ है? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही है। तो इसका मतलब यह है कि फिल्टर, अगर मैप की जगह फिल्टर रिप्लेस कर दोगे, वो इनपुट लिस्ट और आउटपुट लिस्ट की शक्ल में कुछ भी चेंज नहीं होने देगा। अगर 10 है तो 10 नहीं रहेगा, 11 है तो। लेकिन फिल्टर का मतलब क्या होता है? फिल्टर का मतलब होता है लिस्ट को कम करना। फिल्टर का मतलब क्या होता है? लिस्ट को कम करना। तो फिल्टर एक ऐसा लूप है जो हमसे लिस्ट लेता है और साथ में
फंक्शन लेता है जो हमने बार बार कॉल करना है। लिस्ट वो कब तक लूप चलेगा, जितनी लिस्ट में आइटम्स होंगे, और हर दफा चलने पे वो उस फंक्शन को एक दफा कॉल कर देगा और उसको वो आइटम दे देगा। अब उसमें से अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, लेट्स सपोज मैं कुछ रिटर्न नहीं करता, इधर मैं इफ लगा लेता हूं लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करता, जस्ट प्रिंट कर देता हूं इसमें, तो क्या होगा कि वो हमें क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट देगा। अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो पहले तो नन आ रहा था मैप के केस में, तो इसका मतलब मैप हमेशा जो न्यू लिस्ट देता है उसका साइज हमेशा इनपुट लिस्ट के बराबर रहता है। फिल्टर का मतलब है लिस्ट कम हो सकती है, तो अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एम्प्टी लिस्ट देगा। अगर हम कहते हैं कि इवन नंबर हो तो फिर बस रिटर्न हो, तो अब क्या होगा, अब सिर्फ इवन नंबर वाले आ जाएंगे, फिल्टर हो जाएगा। एक्चुअली हमारी इनपुट लिस्ट थी ना जिसमें ऑड नंबर भी थे, तो अब ये सिर्फ नई लिस्ट बन गई है जिसमें क्या है, ओनली इवन नंबर्स हैं। इसी तरह आप चाहते हो कि सिर्फ ऑड नंबर हो, फिर नॉट लगा देंगे, सही है। और अगर मैं ये चाहता हूं कि इवन नंबर आए लेकिन उनकी शक्ल भी बदल जाए, फिर आइटम के साथ क्या लगाऊं, मल्टीप्लाई बाय, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, भाई नहीं होगा ना, क्योंकि फिल्टर के अंदर शक्ल चेंज नहीं होती है, ये तो बात बता रहा हूं मैं आपको। शक्ल हमेशा मैप में चेंज होती है, यानी कि मैप में न्यू लिस्ट में हम जो मर्जी अपनी मर्जी की चीजें डाल सकते हैं, लेकिन फिल्टर के अंदर फिल्टर का काम है उसी लिस्ट से नई लिस्ट बनाना और उसकी वैल्यू को कम करना, अगर आपने उसको फिल्टर करना है किसी बेस के ऊपर। अब मैं ये चाहता हूं कि इसमें वो आइटम आ जाएं, सारे आइटम आए, सिर्फ वो ना आए जिसकी वैल्यू 30 है, तो क्या करना पड़ेगा, मुश्किल हो रहा है। चलो अभी फिर एंड कर दें यहाँ पे। तो अभी हम समराइज कर लेते हैं, हम इसको दोबारा भी रिपीट कर लेंगे, हेक्टिक हो रहा है मुझे भी लग रहा है कि हमारे पास, एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ। फार लूप हमने पढ़ा, और फार चलता है लिस्ट पे, उसमें दो ऑपरेटर यूज होते हैं, फार और इन। फार के आगे हम वेरिएबल का नाम देते हैं, इन के बाद लिस्ट का नाम देते हैं, उसको इटरेट कर देता है। फिर हमने देखा कि अगर लिस्ट नहीं, बिल्ट इन लिस्ट नहीं है, स्टिल वाइल की तरह उसको चलाना है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, रेंज का। ये तो लिस्ट की बात खत्म होगी। फिर हमने देखा है कि उसको ब्रेक कैसे करना है, तो हमारे पास ब्रेक का कीवर्ड है, इन केस अगर किसी बेस पे ब्रेक करना है। फिर हमने देखा है कि हमने इंडेक्स भी निकालना है और आइटम भी, फिर उसके लिए न्यूमरेट का फंक्शन हमने यूज कर लिया। फिर हमने देखा है कि हमारे पास जो लूप है, हमारे पास सबसे जो ओपन लूप है वो व्हाइल लूप है, उससे थोड़ा क्लोज लूप है वो है फार लूप, जो कि एक लिस्ट पे चलता है। अब फार लूप से भी ज्यादा क्लोज लूप है, दैट इज कॉल्ड मैप लूप और फिल्टर लूप। वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। तो अल्टीमेट हमने 4 टोटल लूप हैं पाइथन के अंदर। एक का नाम है व्हाइल लूप, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। तो एक्चुअली मैंने आज किया क्या है, मैंने आपको सारे लूप जो इसके अंदर हैं वो मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। एक लूप और है जिसको हम रिड्यूस लूप बोलते हैं पाइथन के अंदर, वो हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। तो टोटल आप कह लो, अगर आप सम अप करो तो टोटल 5 लूप हैं पाइथन के अंदर जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक का नाम है व्हाइल लूप, व्हाइल सबसे ओपन लूप है। फार लूप व्हाइल लूप से कम ओपन लूप है क्योंकि वो सिर्फ लिस्ट पे चलता है। व्हाइल तो हर काम पे चलेगा ना, फार सिर्फ लिस्ट पे चलेगा। उसके बाद जो हमारे पास है मैप का लूप, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे चलता है। फिर हमारे पास फिल्टर का लूप है, वो भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलता है। जो रिड्यूस का लूप है वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चलता है।
तो अगर आपको मैप, फिल्टर या रिड्यूस जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम वहां पे फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल भी कर सकते हैं, और उनका स्पेसिफिक बना हुआ लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटली हमारे पास 5 लूप है जिनको हम पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आ गई? अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो उनको हम मजीद यानी कि मैप, फिल्टर और रिड्यूस को दोबारा भी कर लेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन आज का मेन टॉपिक था वो फॉर लूप था। फॉर लूप सबको समझ आ गया ना?